और लता की अच्छी दोस्ती थी बेला की। एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज़ बारिश आई तो नदी अपने आप में इतराने लगी। उसको अपने पानी पर घमंड हो गया। तो उसने क्या करा, मतलब मद में वो उस जब वो बारिश में हरी मतलब बह रही थी, तो वो अपने लता मतलब अपनी सखी को पहचानने से भी इनकार करने लगी और उसने अपने पानी के बहाव से लता को मसल दिया। मतलब उसकी जो पत्तियां थी सबको दबा दिया और फूल पत्तों को भी नदी अपने साथ बहा के ले गई थी। सब जो लता थी मतलब जो बेला थी वो कुम्हला गई, सड़ गई थी और फूल भी उसके ख़राब हो गए थे। अब पहले जैसी सुंदरता नहीं रही थी उसमें, और वो पक्षी भी अब वहाँ पर गाने नहीं आते थे। फिर लेकिन जैसी बारिश का पानी गया, जब सब सामान्य हो गया तो नदी का घमंड टूट गया था। फिर उसको अपनी सखी लता वहाँ पर नहीं मिली थी और वहाँ पे पक्षी भी नहीं थे और उसके फूल भी नहीं थे। और नदी अब अकेली हाय हाय कर रही थी और उसके जलकण उसको दिख रहे थे बस। जो पहले उसका तट सुंदर सजा रहता था, तो वहाँ आज वही तट सुनसान हो गया था और उस नदी ने अपनी सहेली को खो दिया था और नदी रोती जा रही थी। अब आगे पढ़ते हम। जब हम पाते धन है या पद, हम घमंड से भर जाते, मित्रों को ठुकराते हैं तब होश में हम ना आ पाते। जब हमारे पास कोई पद आ जाता है या हमारे पास कोई धन आ जाता है, मतलब कोई पैसा धैला आ जाता है या कोई अपने को कुछ पद मिल जाता है, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, घमंड। और हमारे जो साथी होते हैं उनको भी हम ठुकरा देते हैं और हमें कुछ होश में नहीं रहता है। पर जब है यह नशा उतरता, हमें चेतना तब आती, गए मित्र फिर पास ना आते, सदा उदासी छा जाती। लेकिन जब ये पैसे का नशा उतरता है, नशा मतलब होता है किसी चीज़ की गर्मी, मतलब अपने आप में अहंकार। जब ये नशा उतरता है तो हमें जब चैतन्यता आती है, मतलब हम जब होश में आते हैं, तब तक ना हमारे पास कोई हमारा दोस्त नहीं होता है और हम अपने आप में उदास रहने लगते हैं। कभी नहीं तुम मित्रजनों को भर घमंड से में दुत्कारो, सदा स्नेही उन्हें दिखाओ, कभी नहीं तुम फटकारो। इसलिए हमें कभी भी अपने मित्रों के साथ घमंड का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सदा उनके साथ प्रेम से स्नेह से रहना चाहिए और उनको फटकारना भी नहीं चाहिए। तो इस कहानी में इस कविता में क्या बताया कि नदी को अपने आप में बहुत घमंड हो गया था, लेकिन जब बारिश आई, जब उसको घमंड हुआ था, तो उसने अपनी सहेली लता को पानी में मसल दिया था, उसकी पत्तियों को भी बहा कर ले गई थी। लेकिन जैसे बारिश का पानी गया तो नदी फिर से अपने पुराने रूप में आई, तो उसकी सहेली वहाँ से जा चुकी थी। मतलब वो बेल वहाँ पर भी नहीं थी और पक्षियों ने भी आना बंद कर दिया। इसी प्रकार हमारे पास भी जब पैसा या पद आता है तो हमारे अंदर घमंड जाता है और हम अपने मित्रों को कुछ समझते ही नहीं हैं। लेकिन जब ये पैसों का नशा उतरता है, मतलब जब हम असली बात में आते हैं, तो हमें अपने मित्रों को पास ना पाकर बहुत पछतावा होता है। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए अब इसके शब्द अर्थ पढ़ते हैं। पेज नंबर 33। शब्द अर्थ। कुसुमलता। कुसुमलता मतलब फूलों वाली बेल। जिस बेल में फूल लगे होते हैं उसको बोलते हैं कुसुमलता। कुसुम मतलब फूल और लता मतलब बेल। मद मतलब अभिमान। जलकण मतलब पानी की बूंदें। पद मतलब दर्जा। विहग मतलब पक्षी। अहर मतलब हाय हाय। स्नेह मतलब प्रेम। सीमा हद या मर्यादा। मृदु मीठा। ताप गर्मी। इतराना मतलब घमंड से चलना। और चेतना मतलब होश। ये डिक्टेशन वर्ड आप HW कॉपी में लिखिएगा। मनोहर, कलरव, भेंट, शीतल, सखियाँ, परस्पर, सलील, नम्रता, करतूतों, तुत्कारो। ये श्रुतलेख जो होते हैं इसको बिना देखे लिखने की आपको HW कॉपी में कोशिश करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। अब दिया है मौखिक प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए।
प्रस्तुत कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने नदी और लता के बारे में बताया है। दोनों सखियां सदा प्रेम से क्या बिताती थीं? तो दोनों सखियां सदा प्रेम से अपना अच्छा समय बिताती थीं। दोनों सखियों में से कौन क्या पाकर इतराने लगी थी? तो दोनों सखियां कौन थी? लता और नदी। तो नदी वर्षा का जल पाकर इतराने लगी थी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।